कौन है थे? ये भी कोई पूछने की बात है? देखते नहीं सामने लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान खड़ा हुआ। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम है लाट साहब। लाट साहब के बच्चे अंधा हो गए, देखते नहीं कर्फ्यू हो गया। मैं ही नहीं, हर लाट साहब अंधा होता है, इतना भी नहीं जानते? जुबान तो बताती है कि आदमी शरीफ हो। तो फिर क्या मुझे अपने जैसा समझ रखा? भाग जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? घर और कहाँ? घर हो तब तो जाऊं। तो जहन्नम में जा। आओ तो फिर साथी साथ चले, वरना सफर का मजा ही क्या जब तक साथी ना हो। और फिर तुम तो जानते ही हो, आज तुम जैसे बहुत से छूटे हुए हैं, किसी और ने घर लिया तो। अच्छा बता, घर कहाँ है? अरे घर कहाँ है, लाट साहब का भी कहीं घर होता है? हिंदुस्तान की धर्मशाला में 5 साल रहे और प्रशांत के साथ चले गए। तू भी चला जा। यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जाऊं? जल्दी चला जा। दीदी, मुझे तो भूख के मारे नींद नहीं आती। प्रकाश, इतनी रात गए, ऐसे में तुझे कहाँ से खाने को ला के दूं? तो क्या आज रात भी फाके में ही कटेगी? हर मुश्किल इंसान के इम्तिहान के लिए होती है प्रकाश। पिताजी क्या चल बसे, हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। तो दीदी, सारी दुनिया में हम ही इम्तिहान देने को रह गए। आखिर भगवान इन लखपति आदमियों को परख कर क्यों नहीं देखता, जो हम गरीबों को ही कसौटी पर घिसा करता है? नहीं, ऐसा नहीं कहते प्रकाश। मैं भी तो तुम्हारे साथ साथ भूखी हूँ, तुम तो जानते ही हो, घर का सारा सामान रहन रखा जा चुका है। कल तक उठ जाएगा, फिर कर। पिताजी की आखिरी निशानी अंगूठी रह गई है, उसे भी कल चाची को देकर विदा ले आना। देवी, तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन मैं कहीं न कहीं से लाकर रोटी दूंगा, चाहे मुझे और पुलिस वालों का मेहमान ही क्यों न बनना पड़े। जल्दी उठ। अच्छा, आप हैं? जी बेटा, अब की बुरे फंसे। क्या किया जाए, अब की बात है। मैं चल खाना चल जल्दी। वो तो मालूम है भाई, लेकिन इतनी मोहलत दे दो कि रोटियां इस मकान में दे आऊं, वरना 2 शरीफ इंसानों को रात भर नींद नहीं आएगी। दिन भर के भूखे हैं बेचारे। तू क्या सारे शहर का ठेकेदार है? ठेकेदार नहीं हवलदार, तुम तो जानते हो लोग मुझे लाट साहब कहते हैं। अबे चल जल्दी। हवलदार। हवलदार,
जल्दी दे दे। ये लीजिए। आप कौन हैं? लाट साहब, मेरे पास वक्त कम है, रेजिमेंट मेरा इंतजार कर रही है। ये लीजिए। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि हम भूखे हैं? भूखों को भूखा नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानेगा। लीजिए। नहीं, बड़ी मेहरबानी, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। इसी तकल्लुफ ने तो हमें तबाह किया हुआ है। दिल चाह भी रहा है, फिर भी इनकार किए जा रही है। लीजिए ना। अगर चल रहा है, ये मेरे बॉडीगार्ड हैं, सरकार ने मेरी हिफाजत के लिए रखे। अच्छा, कौन है? तेरा नाम क्या है? हुजूर ने पहले ही मादरी जुबान में गुफ्तगू शुरू कर दी। चुप रहे, जुबान का बच्चा। क्या बात है, फूल झड़ रहे हैं। थानेदार साहब, जरा सोचिए, आप मेरी जगह होते और मैं आपकी जगह होता और इसी तरह फर्राटेदार जबान में आपसे बातचीत करता तो कैसा मालूम होता? अच्छा, तो हुजूर का नाम क्या है? यूं कहिए, नाम तो कुछ और है, लेकिन आजकल लोग लाट साहब कहते हैं। और पेशा क्या है हुजूर का? ये भी कोई पूछने की बात है? आप लोगों की परवरिश के बच्चे। तुम दोनों गवाह रहना, तुम दोनों गवाह रहना। ये कर्फ्यू तोड़ने से भी बड़ा जुर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे हमने तो कर्फ्यू तोड़ा था, ये हमारा सर तोड़ रहे हैं। खाने के बच्चे। क्या एक बार देखने के बाद कोई मुझसे मोहब्बत कर सकता है? एक बार? मैं तो कहता हूँ आधी बार देख ले, तमाम जिंदगी ना भूले। शरीर कहीं का। सच तो कहता, भगवान ने सूरत तो अच्छी खासी दी है मुझे। हर लड़की में यही गलतफहमी है दीदी। छट तो सही। अरे मेरा कान छोड़ो, छोड़ो मेरा कान पहले, छोड़ो कान। आप लोग कैसी बेरहमी की बातें कर रहे हैं? अभी थोड़े ही दिन हुए उसका बाप मरा है, मैं कैसे उससे घर खाली करा दूं? जब तक वो मकान न छोड़ देगी हम किराया हरगिज नहीं देंगे। हम ऐसी लड़की को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। आप लोग तसल्ली रखें, आप ही की खुशी होगी। ये 20 और ये 30 संभाल कर ले जाना। हाँ, आप? मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आइए। बैठिए, फरमाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप बुरी हैं, मगर जवान लड़की का एक अकेले मकान में रहना ही बुरा है। क्या शिकायत है? सच और झूठ तो भगवान जाने। सुना है कि रात को कोई लफंगा, खैर जाने दीजिए। चाची दुकान तो खूब चल रही है, ये सब रुपए कहाँ रखती हो? क्यों? यूं ही मेरा मतलब था कि मरने से पहले मुझे बतला देती तो तुम्हारा क्रियाक्रम तो ठीक कर देता। अच्छा, तू मेरे मरने की सोच रहा है? खैर तो सही। मैं आप अकेले के लिए सारे किराएदारों को नाराज नहीं कर सकता। ये भी तो सोचिए, 3 महीने गुजर चुके, आपने किराया नहीं दिया। प्रकाश आ जाए, मैं आज ही आपका सारा किराया चुका दूंगी। वो दौलत के नशे में अंदर होकर मोटर चलाते हैं, फूल से बच्चे को पुत्र डाला। प्रकाश, 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 तुम लोग अपने आप को इंसान समझते हो? अगर
किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई तो ना करो किसी की। बुरे को बुरा कहना ही पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस रोज रात को एक लफंगा से बातें कर रहा था, फिर उसके बाद सिपाही उसको पकड़ कर ले गए। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी नहीं थी। ये तुम लोगों का जुल्म है। उसके बाप के जमाने में किसी एक की हिम्मत ना पड़ी। अच्छा बहस काहे की है? तुम उसे देवी समझती रहो, मैं नहीं समझती। समझ लेना, समझने से क्या होता है? आखिर तुम लोगों ने उसे निकलवा कर ही दम लिया ना। हद हो गई, बेचारी का भाई मोटर से कुचल कर मर गया, एक मुंह दुखियारी के आंसू पूछने ना गया। बोल क्या चाहिए? ला गोभी दे और टमाटर। कुंवर साहब, अरे जगह दो। अब क्या मुसीबत आन पड़ी? अरे मुसीबत तो आ गई, हम कुंवर साहब, तुमको ढूंढते ढूंढते तो हम थक गए। अच्छा, और कोई काम धंधा नहीं है आपको? रोज तुम्हारी माता जी की एक चिट्ठी आ जाती है कि तुम्हें तलाश करके उनके पास रवाना कर दूं। आखिर तुम रहते कहाँ हो? जबरदस्त जहन्नम में। अजी आप क्या बात करते हैं? ये बहुत बड़े घर का लड़का है, मगर हरकतें तो इसकी कुछ और बताती है। कुंवर साहब, आखिर तुम रहते कहाँ हो? अरे भाई, एक घर हो तो बता भी दे। शहर में जितने घर हैं अपने ही घर हैं, जितनी सड़कें अपनी सड़कें, जहाँ मर्जी आए सो रहे और जब जी में आए घूम लिए। लेकिन तुम कौन हो? मैं इनका मुंशी हूँ। मुंशी नहीं हवलदार, ये वही है वही। अच्छा, जबरदस्त। ये क्या कुंवर साहब, ये क्या सुन? मैं तो तुम्हारी तलाश में बहुत परेशान था। और मैं तुम्हारी तलाश में परेशान था। ले जाओ। कुंवर साहब, तुम्हारी माताजी बहुत बीमार है। तुम्हारी माताजी बहुत बीमार है। ले हाँ, तू भी ले। हाँ, ले जी। माफ कीजिए मगर तेल की है। देखिए फिर आप तकल्लुफ करने लगी। 6 घंटे तक दूसरा स्टेशन आने वाला नहीं। लीजिए। मैं सब बातें सुन चुका हूँ। मुझे बहुत अफसोस है और शर्मिंदगी भी है कि मेरी वजह से आपको छोड़ना पड़ा। और देखिए उस रात थाने में मेरी क्या क्या हालत हुई, ये भी मालूम है आपको? ये लीजिए रुमाल, आंसू पोंछ डालिए। अरे क्या गजब कर रही हैं आप? देखिए आप रोएंगे तो भगवान को मिनटों में दुनिया का नक्शा बदल देना पड़ेगा। अरे आपका हर आंसू आइटम बम के बराबर है। ये लीजिए आंसू पोंछ डालिए। कर सकता हूँ तो कैसे? कहिए ना क्या कहना चाहते? यही कि ऐसे वक्त मैं तो क्या, बड़े से बड़े बहादुर का भी गला खुश्क हो जाता है और जुबान लड़खड़ाने लगती है। तो फिर खामोश रहिए। यही तो मुश्किल है कि खामोश भी नहीं रहा जाता
और कुछ कहते भी नहीं बनता। अच्छा, मैं सामने लिखे देता हूँ। पढ़ लिया आपने? इसका जवाब लिख दीजिए। मैं जाहिल हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानती। देखिए, आप मजाक करती हूँ। यहाँ किसी किस्मत का फैसला हो रहा है और आप लिख दीजिए। मुंह उधर घुमाइए, जब तक मैं लिख न लूं इधर मत देखिएगा। अच्छा, फिर आप न देख। अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए। मैं भूल गई, आपका नाम क्या है? ये भी अनोखी अदा, याद है आपको? लाट साहब। मैं कहा हूँ? देख नहीं रहे हो, ये अस्पताल है। लेकिन भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे साथ एक लड़की थी, वो कहाँ है? मैं कैसे कह दूँ, यहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ आई हुई हैं जख्मी होकर। तुम खुद देख लो उन्हें जाकर। डॉक्टर, वो यहाँ भी नहीं है। नहीं तो मैं क्या करूँ, और किसी हॉस्पिटल में देख लीजिएगा, मैं क्या बता सकता हूँ। दवा पिला दो, जाओ मौसम्बी का जूस ले आओ। दवा पी लो। मालूम नहीं मेरा लाल किस हाल में होगा। तुम बार बार उसका जिक्र करके खुद भी दुखी होती हो और मुझे भी परेशान करती हो। भगवान का दिया, ले देखिए एक तो बच्चा है। इससे तो अच्छा था कि हम सारा जीवन औलाद की हसरत में बिता देते। ऐसा न कहो, कुछ भी हो आखिर अपनी औलाद है। तुम ही सोचो, पानी की तरह रुपया बहाकर पढ़ाया, आंखों में रखकर पाला पोसा, बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी कि हमारा बच्चा जवान होकर हमारा हाथ बटाएगा। औलाद से व्यापार नहीं किया जाता। मगर औलाद का भी कुछ फर्ज होता है। हमने जमीन आसमान एक करके ये सब कुछ इसलिए जमा किया था कि वो भूखों नंगों में बांट दे। मेरी दौलत लुटाने के लिए नहीं है। इस जायदाद में से वो एक कौड़ी नहीं छू सकता जब तक मेरे रास्ते पर न चले। इतना दर्द है उनका तो कारखानों में जाकर हथौड़े चलाए, खेतों में जाकर हल जोते। ऐसा ही होगा पिताजी। मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं, मगर मत भूलिए कि समाज के लिए आपके भी कुछ फर्ज हैं। आपकी खुदगर्जी ने समाज के शरीर में गरीबी एक बीमारी की तरह बसा रखी है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। दुनिया इसी तरह चलती आई है और चलती रहेगी। तो फिर इसी तरह दुनिया में हंगामे होते रहेंगे, इसी तरह गरीबों पर अन्याय होता रहेगा और इसी तरह दुनिया उजाड़ उजाड़ कर बसाई जाएगी। मैं पूछता हूं, तुम यहाँ आए क्यों हो? माता जी की बीमारी की खबर मुझे यहाँ खींच ले। तुम उनसे नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ। आप यहाँ क्यों आ गए? आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उठने को मना किया है। माँ,
नर्स, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। अब डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा डॉक्टर मेरे पास है। माँ, माँ, बेटा अपने हाथ छोड़ दे। इस धन से हमारा सारा जीवन दुखी रहा है। ये पी लो। बेटा मैं अब कोई दूसरी बात कहने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। पिता की आत्मा को दुखी रखकर तू भी सुखी नहीं रह सकता। पिता के चरणों में गिर जा ताकि मैं भी शांति से मर सकूं। अब मुझे माफ कर दीजिए नाथ। ये औरत नहीं, देवी थी। हम सबकी उम्मीदें देवी जी के साथ साथ जलकर राख हो गई। अगर थोड़े दिन और जिंदा रहती तो गांव की हालत जरूर सुधर जाती। सुन रहे हैं पिताजी, धन दौलत हर चीज नाश हो जाने वाली है, मगर गरीबों के दिल से निकली हुई सच्ची आवाजें हमेशा फिजा में गूंजती रहेंगी। हम दोनों की जिद से तुम्हारी माँ की जान गई। काश हम तुम पहले ही किसी फैसले पर पहुंच लिए होते। कैसी दुख की बात थी कि एक ही घर में दो जमाने बस रहे थे और हम में से हर एक ये समझ रहा था कि दूसरा गलती पर है। बहरहाल मुझे तुम्हारी माँ की वसीयत पर जरूर अमल करना है। आज से हर चीज तुम्हारे हवाले। मैंने अब काशी जाने का फैसला कर लिया है। शायद वहां मुझे जिंदगी की शांति मिल सके। डॉक्टर साहब, कहिए, खैरियत है? मैं कितनी दफा आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने क्यों नहीं देते आप? मगर आप जाना कहाँ चाहती हैं, ये तो बता दीजिए। हम खुद आपको वहां पहुंचा देंगे। देखिए, ये भी आपको याद नहीं आता। अच्छा, पहले अपना नाम बताने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम फिर आपने वही याद दिलाया। मुझे अपना नाम नहीं याद आता। कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ। मुझे आप कोई जादूगर मालूम होते। आपने मुझे सब कुछ बुला दिया है। क्यों बुला दिया है मुझे सब कुछ? क्यों बुला दिया है? भगवान के लिए अपना मंत्र वापस लीजिए। आखिर क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? आखिर क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर, योर टेलीफोन। यस प्लीज। हेलो।
बादल लड़की को देखा तुमने? उस लड़की को देखा तुमने? जी नहीं। जाओ जाकर देखो, कहीं बाहर ना निकल जाए। जल्दी जाओ। अब तो आसमान हरा हरा नजर आ रहा है। अरे चमकेगी क्यों नहीं, 2 गोली जो खाई है। इधर जमीन पर चांद उतर आया। चांद नहीं, ये तो सूरज है, सूरज ही। अबे सूरज भी कहीं दिन में निकलता है। परी है परी। दरबान चप्पा चप्पा ढूंढाया, कहीं पता नहीं चलता। क्या किया जाए? मजबूरी। अस्पताल की बदनामी। अस्पताल की बदनामी के साथ साथ तुम्हारी भी बदनामी है, क्योंकि तुम ड्यूटी पर थे। क्या करूं? टेलीफोन करने उठा कि गायब हो गई। अजीब लड़की थी। कौन सी लड़की थी? सर जैसा ऊंचा कद, सूझवान नाक, सफेद रंग, खूबसूरत आंखें, चौथवी के चांद जैसी पेशानी, आवाज में लोच, बातचीत जैसे मौसीकी। डॉक्टर, तुम्हारी शादी हो चुकी। आई एम सॉरी। नमस्ते। 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 कहिए, आप क्या चाहते हैं? एक लड़की का पता लगाना चाहता हूँ। कौन सी लड़की का? ट्रेन के एक्सीडेंट में मेरी हमसफर थी। जाने कौन सी लड़की होगी। 40 कम से कम मरी हुई मिली हैं, 50 जख्मी, जिनको थोड़े थोड़े इलाज के बाद छोड़ दिया गया। अब हॉस्पिटल में कोई बाकी नहीं? जी नहीं। आप उसका हुलिया बता सकते हैं? डॉक्टर, अब अस्पताल में कोई बाकी नहीं? आप उसका हुलिया बता सकते हैं? हुलिया? जी हाँ। सर्व जैसा ऊंचा कद, सूतवा नाक, सफेद रंग, खूबसूरत आंखें, चौधरी के चांद जैसी पेशानी, आवाज में लोच, बातचीत जैसी मौसीकी। लेकिन वो कहाँ गया? ऐसा मालूम होता था कि पिछले पहर कोई मीठे सुरों में भैरवी आलाप रहा। डॉक्टर, वो कहाँ है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है। नमस्ते। नमस्ते। कैसी तबीयत है? आप हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं? नहीं, मैं इंपीरियल कॉलेज में फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर नाथ है। मैं यहाँ कैसे आई? यही तो मैं आपसे पूछ रहा। मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आई। आखिर मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। भगवान के लिए माफ कर दीजिए। अरे रे रे रे, ये क्या कर रही हैं? रोइए नहीं, वरना भगवान को मिनटों में दुनिया का नक्शा बदल देना पड़ेगा। हसीनों के आंसुओं का हर कतरा एटम बम के बराबर होता है। लीजिए रुमाल, आंसू पहुंचता है। मैं तो अपना मकान समझ कर आई थी। क्या आप बता सकते मेरा मकान कहाँ है? आपका मकान?
आपका मकान? इतना मजाक भी नहीं समझ सकती। यही है आपका मकान। यही मेरा मकान है। जी हाँ, याद है आपको? वो पियानो, वो आप बजाया करती थी, और वो किताबें आप पढ़ा करती थी। अच्छा, मेरा नाम क्या है? आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम तो बड़ा ही सुंदर नाम है। आपका नाम है कामिनी। मगर आप मेरे कौन हैं? ये भी भूल गए क्या? अच्छा, अब एक बात तो रहने ही दीजिए, फिर किसी समय बता दूंगा। जाइए, सो जाइए। अब आप ये भी भूल गई होंगी कि आपका कमरा कौन सा है? हा? वो ऊपर वाला, वो याद आया? जाइए। अब क्या हुआ? ये शोरगुल कैसा है? ये आवाजें कैसी हैं? मैं ये नहीं सुन सकती। शोर तो हुजूर आप ही ने शुरू किया। आप ही तो गाना गा रही थी। आप भी तो गा रहे थे। ख्वाब देखा होगा आपने, आप गा रही थी। मैं अब नहीं गाऊंगी। मैं नहीं गाऊंगी। आपने गाकर हमेशा के लिए मुझे जगा दिया। आप शायद सो भी जाएं, मगर मुझे अब कभी नींद नहीं आ सकती। जाइए, सो जाइए। आइए। इधर। मुझे किसी खामोश जगह ले चलिए, कहीं दूर, किसी वीराने में। आखिर यहाँ आपको कौन सी तकलीफ है जो रात के 11 बजे वीराना याद आ रहा है? मेरा जी घबराता है। आपकी हर बात मेरी समझ से बाहर है। देखिए, जल्दी चलिए, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी। चलिए साहब, चलिए। किस पागल से पाला पड़ा है प्रोफेसर। अब तो है भगवान ही संभाले। जिंदगी में पहली बार इश्क किया, और वो भी खुशकिस्मती से पागल के साथ। क्या कहा? मैं पागल? अजी साहब, आपसे कौन कह रहा है? पागल तो मैं हूं। लीजिए, पहन लीजिए, बाहर बहुत सर्दी है। आइए।
साहब, मेरे दिल पर बिजली गिरी और इसका असर इस मोटर पर पड़ा। ये कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, लेकिन इस तूफानी रात में मुझे आराम की जरूरत है। मैं अब आगे नहीं चल सकती। ये हुड तो बंद कीजिए। ये हुड तो बंद कीजिए। सर मुटाते ही ओले पड़े। हमारी गाड़ी का हुड भी तो खराब है। ये गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे? यहीं कहीं झक मारेंगे और क्या करेंगे। वो सामने लॉर्ड कर्जन के वक्त की एक पुरानी हवेली नजर आती है। चलिए अब वहीं बसेरा किया जाएगा। चलिए। आप आए और आपके साथ घटाएं भी आए। ऐसा मालूम होता है जैसा बूंदों के साथ साथ आप भी आसमान से टपक पड़े। ये कैसी आवाजें हैं? कैसी आवाजें हैं? ये अपनी बिरादरी के लोग हैं। यानी ये बरसाती मेंढक है। हमारी तरह ये भी घबरा घबरा कर अपनी हवेलियों से बाहर निकल आए। ये सावन की रात अपने मुलायम बिछौनों पर आराम की नींद सो रहे हो, मगर यहाँ आपकी बदौलत अस्तबल में बंधे पड़े हैं। हाँ साहब ठीक है, यहाँ आपको तो आराम मिल गया। हाँ, ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ मेरे दिल को चैन मिल जाएगा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे नाजुक सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। आप मेहरबानी करके उस तरफ मुंह मोड़कर सो जाइए। हमारी कमजोर नजरों के लिए एक आसमान की बिजली काफी है। दो दो मोर्चों पर किसकी हिम्मत है जो लड़ सके। अच्छा अब आप सो जाइए।
हेलो प्रोफेसर साहब, ये बंधे हुए कहाँ से आ रहे हैं? कौन लाट? अरे भाई शिकार को निकला था, गाड़ी खराब हो गई। बहुत बड़ा शिकार मारा, बैलगाड़ी में लादे लिए जा रहे? शेर मारा है, शेर। शेर? तब तो हम भी देखेंगे। अरे देखना नहीं, अभी जिंदा है। अरे ये तो शेरनी है प्रोफेसर साहब। दुनिया भर घुमा लेकिन कहीं चैन न पाया। चैन अपने घर ही पे मिलता है काका। अब मैं यहीं रहूंगा। हजूर, आप बड़े लोग शहर में रहने वाले हैं, गांव कैसे पसंद आएगा आपको? क्यों नहीं? हमारी जिंदगी ही क्या है, छोटा सा मकान, वही हमारे गाय बैल, वही हम, वही गोबर, वही चूल्हा चक्की। बरसात गिरी तो रातों पर घुटनों की, रात में ओस और दिन भर धूल धूल धूल। बताइए सरकार, आप कैसे रह सकेंगे? अरे काका, जैसे तुम रहते हो वैसे मैं भी रहूंगा। तुम में और मुझ में पक्की क्या है? मगर सरकार, जब रहना ही है तो दूसरी एक नई पक्की हवेली क्यों नहीं बनवा लेती? टूटे फूटे पुराने खंडहर में कैसे रहोगे? जन्मभूमि किसी भी हालत में क्यों ना हो काका, मगर अजीज होती। भूल गए मैं इसी हवेली में पैदा हुआ था। तो हुजूर, हुक्म हो तो इसी को ठीक ठाक करा दे। जब सारा गांव ठीक ठाक हो जाएगा, ये हवेली भी ठीक हो जाएगी। मगर हुजूर, बड़े सरकार क्या मान जाएंगे? मान जाएंगे नहीं काका, मान गए। बाबू संभलना, कीचड़ है, गंदगी है। अरे ये तो सोना है काका, इससे तो जिंदगी फूटती है और अनाज पैदा होता है। ये भी सच है बाबू, लेकिन इसे हर जगह नहीं होना चाहिए। हर चीज अपनी जगह पर ही भली मालूम होती है। संभलना पड़ता, गड़ा है, गिरना पड़ना। गिरे हुए कहाँ तक गिरेंगे काका? अब तो हमें उठना है, अपना जीवन बदलना है। इस कच्चे और कीच भरे रास्ते को पक्की सड़क बना देना है। इन टूटे फूटे झोपड़ों की जगह नए और खूबसूरत मकान बनवाने हैं, जहां वहां नल लगवाने हैं ताकि पानी के लिए मीलों दूर न जाना पड़े। काका, यहाँ बिजली की रोशनी होगी, स्कूल और अस्पताल होंगे, जरूरत की हर चीज होगी। ऐसा जमाना होगा काका कि सब के सब सुखी होंगे और सब के सब एक समान। अच्छा, अब आप लोग अपना अपना काम कीजिए, हम भी चले। क्या है रे? कौन है तू? ताली काहे बजाए? गुग्गू की तरह घूमता क्या है? अरे तू गूंगा है, बोलता क्यों नहीं? तू बहुत अच्छा गाती। तूने मेरा गाना क्यों सुना? अरे मैं इधर से गुजर रहा था, इत्तेफाक की बात है, गाना सुनकर रुक गया। मैं जानती हूँ तू जान के इधर आया है, टोटके का शहरी। तूने गलत समझा है, मैं भी देहाती हूँ। देहाती? मुआ विलायती तक का गिलाफ पहने खड़ा है और कहता है मैं देहाती हूँ। बड़ी चंचल हो, बड़ी तेज हो। जानता नहीं, मेरा नाम है मिर्च। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये कैसा नाम है? ऐसा। अरे देख, ये क्या कर रही है? चल चल, माफी मांग, माफी मांग। ये अपने छोटे सरकार हैं, चल। अरे था कोई बात नहीं। ये हाथ पसंद नहीं है आपको? मेरा ख्याल है ये हाथ पहनकर आप जरूर आईने में देखिए, बहुत ही खूबसूरत मालूम होगा। पहनिएगा। लीजिए, आपको ये हाथ पहना है।
हेलो प्रोफेसर साहब। हेलो लाल। ये प्रोफेसरी छोड़ के कभी शिकारी कभी जौहरी नए नए शौक पैदा किए हैं जनाब। भाई अब तुमसे क्या छिपाएं, कुछ दिनों से कोई हमारी जिंदगी में आन बसा। प्रोफेसर साहब, आपने किसी को पा दिया और हमने किसी को गंवा दिया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था, देखिए कितना खूबसूरत मालूम होता है। चल सर। देखो हमने तुम्हें फटफटिया की सैर करा दी ना, अब तुम हमारा काम करो, इसे संभालो, गड़बड़ नहीं करना। हाँ आ गए? अच्छा हुआ काका तुम आ गए। गंगा काकी की बेटी की शादी है, कहना ये मेरी तरफ से भेंट। गंगा भाभी। देखो बाबू, फिर से झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, और सुलह कर लें। उठो। हाँ सुलह। ये ले, छोटे सरकार ने सोने के कंगन दिए हैं छोरी के लिए। क्या है ये? गुड़ का शरबत। क्यों? मेल जो किया है। ओ, शरबत पिला के उपले तो नहीं खिलाओगी? मेरी भूल हुई, माफ कर दो। अरे पगली, इसमें माफी की कौन सी बात है? तुमको क्या मालूम, उस दिन पिताजी ने वो मार मारी कि रात को हल्दी चूना और गुड़ लगाना पड़ा। ये देखो अब तक निशान है। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। अब अफसोस से क्या होता है, मार तो तुमरे कारण हम खा ही चुके। हमरे कारण क्यों खाई? अरे अपनी शरारत से खाई। शरारत बाबूजी सच पूछे तो तुम्हारी थी। मेरी? अब शरारत की है, मार खिलाइए, तुमको भूल ना जाना। आज का लेक्चर क्या गाने के मुतालिक था? जी हाँ, आज मैं लड़कों को जरा हुस्न मोहब्बत का फलसफा समझा रहा था कि आइंदा उनके काम आए। लेकिन ये तो कुछ शमा और परवाने का जिक्र था। ये तो हमारे घर के फलसफे का जिक्र था। ये क्या सारा वक्त आप मेरी तरफ देखा करते? मालूम होता है जैसे कोई किताब पढ़ा करते हैं। गीता को जितना देखा और पढ़ा जाए उतना ही पुण्य है। भगवान की सौगंध, कितनी पवित्र सूरत पाई है तुमने। झूठी तारीफें तो कोई आपसे सुन ले। ये सुहाना वक्त, ये तन्हाई और ये तुम्हारी बेइंतहा सुंदरता मेरी जवानी को मजबूर कर रही है कि मैं तुमसे कुछ कहने की इजाजत चाहूं। भगवान के लिए पहले मेरी एक अर्ज तो सुन लीजिए। तुम्हारी खोई खोई नजरें हजार खून कर दे तो सब अपने सर ले ले। आपने कहा था कि आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलेंगे। बीमार तो मैं हूं, मैंने अपने मुतालिक कहा। आप क्या बीमार हैं? अपनी पिछली जिंदगी भूलकर सिर्फ तुमको याद करने लगा। प्रोफेसर, मैं अपनी भूली हुई जिंदगी याद करना चाहती हूँ। बेकार बातों को अक्लमंद आदमी याद नहीं किया करते।
मैं अक्लमंद कब हूँ? आप तो कहा करते हैं मैं पागल हूँ। नहीं साहब, पागल मैं हूँ। तुम्हारी बात मैंने सुन ली, अब जरा मेरी अर्ज भी सुन लो। कहिए। इस कदर नाजुक सी बात है कि ज़बान से अदा नहीं हो सकती। कह भी चुकी है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बस ये बता दीजिए कि अजी साहब, क्या अर्ज करूं? ये वो नाजुक वक्त होता है कि मैं बड़े से बड़े बहादुर का गला खुश्क हो जाए और ज़बान से कुछ ना निकल सके। बस सुनिए, मैं सामने लिखे देता हूं, आप आकर पढ़ लीजिए। आइए। आइए। पढ़ा आपने? जी नहीं। नहीं तो पढ़ लीजिए। प्रोफेसर, मैं नहीं पढ़ सकती। मैं नहीं पढ़ सकती प्रोफेसर। देखिए, कोशिश कीजिए। यहाँ किसी की किस्मत का फैसला हो रहा है। मेरा सर चकरा रहा है, मेरा दम घुटा जा रहा है प्रोफेसर। डॉक्टर, तुम ही चले आओ, जितनी जल्दी हो सके। फौरन। थैंक यू। घबराइए नहीं, इनका मरज मुझे मालूम है। आप कैसे जानते हैं? ये ट्रेन के हादसा में हॉस्पिटल लाई गई थी। मैं इलाज करना चाहता था, ये भाग खड़ी हुई। डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ, ये क्या बीमार है? ये अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। जब भी इन्हें कोई सदमा पहुंचेगा, इनकी यही हालत हो जाएगी। इसका इलाज? दिमाग का ऑपरेशन। डॉक्टर, मैं नहीं चाहता इनके दिमाग का ऑपरेशन कराया जाए। इतनी खूबसूरत औरत जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। बार बार? अजी साहब, सिर्फ एक बार मिलती है, और वो भी 10-20 करोड़ इंसानों में से सिर्फ एक आध खुशकिस्मत को। आप फिर नुस्खा तजवीज फरमाने लगे। सॉरी डॉक्टर, अब सवाल ये है कि ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज तजवीज फरमाइए। आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, जहां तक हो सके इन्हें मसरूफ रखिए। इनका दिमाग भटका रहे। सिनेमा, थिएटर, नाच और गानों के जलसों में रोजाना ले जाया कीजिए।
सुना गाना? मालूम होता है कुछ पसंद नहीं आया प्रोफेसर साहब को? नहीं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा तो क्या, यूं ही कभी कभी मन मौज उठती है तो गुनगुना लेती हूँ। इस मन मौज का कोई खास समय है या? ये महिमा तो मैं खुद नहीं समझ सकती। आप किसी समय मन में गुदगुदी उठती है, जी चाहता है हंसती रहूं, गाती रहूं। तो फिर गाइए ना, रोकता कौन है? गाँव क्या खास, आप तो इस तरह गुस्से में भरे बैठे, मालूम होता है अगर गाई तो मार डालिएगा। आज मुझको आपसे एक जरूरी बात पूछना है। आज जरूरी बातें तो रहने दीजिए, आज तो हंसने गाने को जी चाहता है। इस समय वहां जाने को जी चाहता है, वो जगह जहां उस रात हमने पनाह ली थी, जहां मेरे दिल को सुकून मिला था। चलिएगा? अब मेरा शक यकीन बनता जा रहा है, मैं भी आखिर आदमी हूँ। ये ख्याल तो मुझे आया ही ना था, मैं तो आज तक आपको प्रोफेसर ही समझती थी। मुझे आप पर शक है, मैं देख रहा हूँ आपके दिल में उस आदमी का प्रेम बढ़ रहा है। किसका प्रेम? कौन आदमी? जिसे देखकर आप बेखुद हो जाती हैं, जिसे मारकर आप माफी मांगना चाहती हैं, जिसे देखकर आपकी ये हालत हो जाती है। न जाने क्यों प्रोफेसर, कभी कभी ऐसा मालूम होता है उसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर प्रेम की घटाओं की तरह छा जाता है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सूझता। ऐसा मालूम होता है जैसे हम एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद सोचती हूँ तो ये सब कुछ सपना मालूम होता है, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती, मैं उससे कभी नहीं मिली। न जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचता है। ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? बच्चों जैसी बातें करके आप मुझे बहला नहीं सकती। आप उसे जानती हो या ना जानती हो, अगर आपके दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है, आप ऐसे पागल सपने देखेंगे तो हमारी जिंदगी का क्या हाल होगा। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा, शहर में बदनामी होगी, और मैं ये किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरी हैं और आपको मेरी बनकर रहना होगा। ऐसा मत कहिए प्रोफेसर, मैंने तो दिल की बात आपसे कह दी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। आपको वादा करना होगा कि आप कभी उसका ख्याल नहीं करेंगे, कभी उसके बारे में नहीं सोचेंगे। कभी नहीं सोचूंगी, कभी उसका ख्याल नहीं करूंगी, कभी नहीं। जब मैं उसको जानती ही नहीं तो उसके बारे में सोचती क्यों हूँ? कभी नहीं सोचूंगी, कभी नहीं। पिताजी ने कहा था कि जरा जाकर बाबूजी के कमरे की सफाई करा। कर चुकी सफाई, अब घर भाग जा। चल। अरे इधर कहाँ चली? एक तो मैं काम करती हूँ, दूसरे इतनी रुखाई कि जा अपने घर जा। तुझे क्या मालूम मेरे दिल में कैसा जख्म है कि जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता। जख्म? अरे अरे अरे, हमारे यहाँ तो जख्म पे हल्दी क्यों न लगावे? लाओ। तू जाती है या नहीं? अभी लो, पहले ये गुड़ का शरबत तो पी लो।
दूं? कहाँ है जख्म? जख्म मेरे सिर पे थोप दे। तो लाओ ना थोप दो। कितनी भोली है तू। भोली नहीं, बड़ी कड़वी हूँ, मगर तुमसे राम जाने कुछ कहते बन नहीं पड़ता। काश होगी ऐसी होती। वो कौन? अरे मैंने तो यूं ही कह दिया था। देखो बाबू, हमसे छिपाइयो नहीं, साफ साफ बात कहियो। क्या तुम किसी और से? कौन है वो? किसी और की बनने वाली बीवी। तो दूसरे की स्त्री से प्रेम करते लाज नहीं आती तुम्हें? पिताजी हमेशा कहते हैं दूसरे का बैल, दूसरे की जमीन, दूसरे की स्त्री को कभी मत ताको। अब किसी की हो, पहले तो मेरी थी। पहले से क्या होता है? अब किसकी है? हिंदुस्तान की गद्दी को ले लो। पहले अंग्रेजों की थी, अब तो हम भी है। अब तो अपनी गद्दी लेके चल यहाँ से, चल दे। जाती है नहीं। देखो बाबू, एक बात और बता दो। क्या वो भी तुम्हें इसी तरह याद करते हैं? याद कहाँ, मेरी सूरत देखी, पहचाना तक नहीं। ऐसे बुलक? अरे बाबू, ऐसी से तो बाद ही आ जाओ तो अच्छा। अच्छा तू जाए यहाँ से, चल। भूलने वाले को सब याद करते हैं, याद करने वाले को कोई याद नहीं करता। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपसे कभी नहीं मिली, मैं आपको नहीं पहचानती, मैंने कभी आपसे प्रेम नहीं किया। चले जाइए मेरे कमरे से, चले जाइए, चले जाइए। जब मैं आपको जानती नहीं तो आपके बारे में सोचती क्यों हूँ? गाइए ना, गाना क्यों बंद कर दिया आपने? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं न जाने यहाँ क्यों चली आई। और अजब इत्तेफाक है कि आप भी यहाँ हैं। अभी आप वहाँ थे। मैं पुकारती रही, आप चले गए। मैं कहता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो? न जाने मुझे यहाँ क्यों चैन मिलता है। तुम्हें यहाँ चैन मिलता है? जी हाँ। मगर आप यहाँ कैसे आए? ये मेरा घर है। ये आपका घर है? तब तो आप जरूर बता सकेंगे कि मुझे यहाँ चैन क्यों मिलता है।
इसलिए कि मैं यहाँ बेचैन रहता हूँ। मैं नहीं समझी कि मुझे यहाँ चैन क्यों मिलता है और आप यहाँ बेचैन क्यों रहते हैं? किसी को बेचैन बनाकर दुनिया वालों को चैन मिलता है। ये अजीब करवट इंसानियत ने बदली। क्या आप मेरी वजह से बेचैन रहते हैं? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, इसका जवाब अपने बेवफा दिल और बदली हुई निगाहों से पूछो। तुम्हारे वक्ती भोलेपन ने मुझे मोह लिया था। हम एक दूसरे कितने करीब हो गए थे कि मालूम होता था 1000 बरस से एक दूसरे के बन चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मुझे कुछ याद नहीं आता। इसलिए कि तुम्हारी आंखों पर खुदगर्जी और बेवफाई के पर्दे पड़ गए। जब ये पर्दे हटेंगे तो हम एक दूसरे को ढूंढेंगे, एक दूसरे के लिए तड़पेंगे और एक दूसरे के लिए बेचैन रहेंगे। मगर उस वक्त दुनिया की कोई ताकत हमको मिला न सकेगी। तुम प्रोफेसर की बीवी बन चुकी होगी और जमाना मुझे भी किसी और का बना चुका होगा। मेरी तरफ देखो, अपनों को पहचानो, वो गैर के फरेब में ना हो। याद है वो कर्फ्यू की रात जब मैं तुम्हारे यहाँ रोटी लेकर आया था? मुझे याद नहीं आता। मुझे कुछ याद नहीं आता। मेरा दिमाग काम नहीं करता। मुझे सिर्फ इतना याद है कि हॉस्पिटल से भागकर मैं प्रोफेसर के पास पहुंची। मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। भला हो प्रोफेसर का, उन्होंने याद दिलाया कि यही मेरा घर है और मेरा नाम कामिनी है। झूठ कहते हैं प्रोफेसर। न तुम्हारा वो घर है, न तुम्हारा नाम कामिनी है। तो फिर मेरा नाम क्या है? कामिनी। चलो घर चलो। प्रोफेसर साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ये आधी रात बातों के लिए नहीं होती। तुम्हें जो भी कुछ कहना हो कल कॉलेज आकर कहना। जी नहीं, आपको इसी वक्त जवाब देना होगा। प्रोफेसर से लड़के बदतमीजी नहीं किया करते। तुमको भी मैंने कॉलेज में पढ़ाया है। यह किस्मत के फैसले की मंजिल है प्रोफेसर साहब। इस वक्त उस्ताद और शागिर्द दोनों बराबर। अभी पूछना चाहते हो? अच्छा आओ। आप उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? आज मुझे मालूम हो गया वो अपनी जिंदगी भूल चुकी है। तुम्हें आज मालूम हुआ? मैं अरसे से जानता। आपके ख्याल में जुर्म नहीं है? मोहब्बत में कोई जुर्म नहीं समझा जाता। मोहब्बत के अंधेपन में आप उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। मोहब्बत में यही हुआ करता है, या कोई आपकी जिंदगी से खेले या आप किसी और की जिंदगी के साथ खेले। प्रोफेसर, घर चलिए। लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गंवाया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गंवाया। तू बहुत बुरा
कर रहा है। तेरी ये जिंदगी कहाँ? तेरी जिंदगी तो भगवान ने सिर्फ तालीम के लिए बनाई है। तू मोहब्बत के लिए नहीं बनाया गया। और फिर ऐसी लड़की से मोहब्बत जो तमाम जिंदगी तेरी नहीं बन सकती। वो किसी और की थी, किसी और की थी, वो किसी और ही की रहेगी। तो जिंदगियों के बीच में आकर तो जीवन तबाह कर रहा है। मैं अभी से जाकर कह दूंगा, मैं इसका इलाज करवा रहा हूं। अच्छा होने पर जहां जी चाहे जा सकती है, जिससे जी चाहे शादी कर सकती है। क्या इससे बेहतर सुंदरता और भी हो सकती है? नहीं, पागल मत बन। सारी दुनिया समय से फायदा उठाती है, तू भी समय से फायदा उठा। घर में आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। तेरी जिंदगी का फलसफा निराला है। तू दुनिया की क्यों परवाह करता है? अपनी आशा को हर तरह पूरा कर। जिंदगी दरअसल जिंदा दिली और कामयाबी का नाम है। मेरे कदम जिंदगी की आखिरी मंजिल पर पहुंचकर डगमगा रहे थे। भला हो किसी की सुंदरता और जवानी का जिसमें मेरी मदद की। अब तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बेहुदा और जलील गाना था। क्या? आखिरी बार आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप उसका इलाज करवाते हैं या नहीं। पहले तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मेरा दिमाग उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आप उसका फैसला न कर लेंगे। तुमको मालूम है इस बीमारी का क्या इलाज है? जी, ऑपरेशन। ये भी जानते होगे कि दिमाग का ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है? अच्छी तरह जानता हूँ। फिर किस तरह इतना बड़ा खतरा मोल लेने की दावत दे रहे हैं? इसलिए कि मैं उसकी उम्मीदों का खून अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकता। याद है तुमने क्या कहा था कि मैं अपनी ख्वाहिश के लिए ऐसा कर रहा हूं? आज तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए दूसरे की जान खतरे में डालना चाहते हो। इससे बदतर खुदगर्जी की मिसाल और क्या हो? आप गलत समझ रहे हैं। जीवन की खुशी सिर्फ आत्मा की शांति से ही हासिल होती है। वो खुश नहीं है, मैं उसकी आत्मा की शांति चाहता हूँ। वो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश है। मेहरबानी करके उसे खुश रहने। मगर उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे कॉलेज जाने को देर हो रही है। जब तक आप किसी फैसले पर ना जाए मैं आपको कॉलेज नहीं जाने दूंगा। इस बारे में मेरा और तुम्हारा फैसला नहीं हो सकता। आज मैं तय करके आया हूँ, फैसला जरूर होगा। अब तुम उस बात पर उतर आए हो जो एक जाहिल से जाहिल आदमी भी नहीं कर सकता। मोहब्बत में हर चीज जायज है। मैं आपका लेक्चर नहीं जवाब सुनने आया हूँ। सच्चा आदमी दबाव पड़ने के बाद और बहादुर बन जाता है। दिल पर जख्म खाया हुआ इंसान पागल होता है। वो बहादुर से बहादुर की भी परवाह नहीं करता।
मेरी दी हुई तालीम तुमको ये सबक दे रही है। अगर मेरा सिखाया हुआ फलसफा तुमको इस बात पर आमादा कर रहा है, बड़ी खुशी से तुम अपने उस्ताद पर हाथ उठा सकते हो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारते क्यों नहीं? अगर तुम सही रास्ते पर हो तो तुम्हारा हाथ क्यों नहीं उठता? उठाओ हाथ। आप ठीक कहते हैं, उस्ताद बजाय बाप के होता है। मेरा हाथ आप पर नहीं उठ सकता। मगर अपने ऊपर तो आसानी से उठ सकता है। ये क्या कर रहे हो? मेरे बात जो जी में आए कीजिए, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं है। लेकिन मेरा जवाब तो सुन लो। जवाब आप दे चुके हैं। नहीं, तुम कह चुके कि उस्ताद बजाय बाप के होता है और बाप बेटे को अपनी निगाहों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। तुम उसको ले जाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरे मकान से ले जाओ। कहीं मेरा इरादा फिर न बदल जाए। मैं भी आखिर इंसान हूं। उन्हें मेरा ख्याल आता तो होगा, उन्हें मेरा ख्याल आता तो होगा। कभी दिल दिल से टकराता तो होगा। बहुत पसंद है ये गाना तुम्हें। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आप मेरे कौन होते हैं? मैं तुम्हारा सब कुछ होता हूँ। आखिर किस रिश्ते से? गरीबी के रिश्ते से। दुनिया में हर गरीब एक दूसरे का रिश्तेदार होता है। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं गरीब हूँ? अजी साहब, हम भी भूखों के अंजुमन के मेंबर हैं। भला ऐसा हो सकता है एक मेंबर को दूसरे मेंबर की खबर न हो? आपको देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा सर चकराने लगता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आप मेरे सामने मत आया कीजिए। लेकिन कभी तुमने ये भी सोचा कि आखिर ये क्यों? मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच पाती। इसलिए कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, जिसे तुम रेल के हादसे की वजह से भूल गई। हादसा, प्रेम? नहीं नहीं, मुझे आपसे कभी प्रेम नहीं था। मैं आपको नहीं पहचानती। मैं कभी रेल में नहीं बैठी। घबराओ नहीं, सोचो, याद करो। तुम बीमार हो ना? मैं तुम्हारा इलाज कराना चाहता हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ। प्रोफेसर बीमार हैं, उनको इलाज कराना है। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं प्रोफेसर से शादी कर रही हूँ। आप मुझे परेशान मत कीजिए। चले जाइए यहाँ से। मेरा दिमाग चकरा रहा है। चले जाइए। चला जाऊं?
मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम प्रोफेसर से शादी नहीं कर सकती। आप कौन होते हैं रोकने वाले? मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप मुझे भूल तो न जाएंगे? ये जुमला मैंने ही ट्रेन में लिखा था। याद करो, याद करने की कोशिश करो। ये आपने नहीं लिखा, ये प्रोफेसर ने लिखा था। प्रोफेसर को ये लिखने का क्या हक है? मैं इसे मिटा दूंगा। मैं नहीं मिटाने दूंगी। ये मेरी किस्मत का फैसला है। तुम्हारी किस्मत का फैसला मेरी मोहब्बत कर चुकी है। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। हटाओ इन आवारा नजरों को मेरे सामने से। मेरी नजरों में ढूंढो, तुम्हें अपनी जिंदगी का ठिकाना मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। मेरी जिंदगी प्रोफेसर के चरणों है। मैं उनकी हो चुकी हूँ। मेरा दिल, मेरी दुनिया, मेरी आशाएं सब प्रोफेसर के लिए है। आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। इतना बेजार हो चुकी हूँ उससे, अब मैं तुम्हें तंग करने नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मगर चलते चलते मोहब्बत की एक आखिरी निशानी दिए जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि जब कभी होश आए मुझे याद करना। जी तुमने क्या कहा? मैंने तुमको मार डालने को तो नहीं कहा। घबराने की कोई बात नहीं, जख्म गहरा नहीं लगा है, अभी होश आ जाएगा, आप घर ले जा सकते हैं। प्रोफेसर, क्या हाल है? ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं प्रोफेसर, किसी बेगुनाह पर हाथ उठाने की सजा। आओ आओ, मैं सर डॉक्टर के पास आऊं। नहीं प्रोफेसर, उनका क्या हाल? पागल मत बनो, उन्हें चोट ज्यादा नहीं लगी। चलो पहले पट्टी बंधवा। आओ मैं कैसी तबीयत है अब? अच्छी हूँ। आप कौन है? हॉस्पिटल के डॉक्टर? नहीं, मैं हूँ प्रोफेसर। प्रोफेसर? कौन प्रोफेसर? तुम्हारा प्रोफेसर। मेरा प्रोफेसर? मुझे आपसे क्या वास्ता? मेरा ट्रेन का साथी
सचमुच तुम होश में आ चुकी हो? चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई। ये कौन है? ये मेरे प्रोफेसर हैं। इन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया है। आपके हाथ में चोट आई, देखिए तो हमारी ही ट्रेन का एक्सीडेंट होना था। आप अपना वादा भूले तो नहीं? मैं भूल सकता हूँ। सॉरी प्रोफेसर। गुड लक डॉक्टर। मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो।